हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल बिगिंस। तो आज हम लोग यूएफए नेशंस लीग के सेकंड सेमीफाइनल के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो ये मैच आपका स्पेन और इटाली के बीच में खेला गया था, जिसमें स्पेन ने इटाली को 2-1 के स्कोर से बीट कर दिया और स्पेन ने अपना प्लेस फाइनल में बना लिया है। अगर हम इस मैच के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो पहले अगर हम दोनों टीम्स के लाइनअप्स को देख लें, और अगर हम पहले स्पेन का लाइनअप देखें तो स्पेन आपका 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ ये मैच खेल रही थी, जिसमें स्पेन के जो 4 डिफेंडर्स थे उनमें से जो 2 सेंट्रल डिफेंडर्स थे उनमें से एक था आपका आइमरिक लेपोर्ट और दूसरा था आपका रॉबिन ले नॉर्मांड। और स्पेन का लेफ्ट बैक था आपका जोर्दी अल्बा और स्पेन का राइट बैक था आपका हेजुस नवास। स्पेन के जो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे उनमें से एक था रॉड्री और दूसरा था आपका मिकेल मेरिनो। और स्पेन के जो 3 अप फ्रंट मिडफील्डर्स थे उनमें से एक था गावी, दूसरा था आपका रॉड्रिगो मोरेनो और तीसरा था आपका येरेमी पिनो। हम लोग रॉड्रिगो मोरेनो और येरेमी पिनो को विंगर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। और स्पेन के लाइनअप में जो अप फ्रंट अटैकर था या फिर स्ट्राइकर था वो था अल्वारो मोराता, और स्पेन का जो गोलकीपर था वो था यूनाई सिमोन। अब अगर हम इटाली के लाइनअप को देखें तो इटाली आपका 3-5-2 फॉर्मेशन के साथ खेल रहा था। और आपका इटाली के लाइनअप में जो 3 सेंट्रल डिफेंडर्स थे उनमें से एक था फ्रांसेस्को एसआरबी, दूसरा था लियोनार्डो बोनुcci, तीसरा था राफाएल तोलोय। और इटाली के लाइनअप में जो 2 विंग बैक्स थे उसमें से लेफ्ट विंग बैक था आपका स्पिनज़ोला, राइट विंग बैक था आपका डी लोरेंजो। इटाली के लाइनअप में जो 3 मिडफील्डर्स थे उनमें से एक था आपका निकोला बेरेला, दूसरा था आपका जॉर्जिनियो, तीसरा था आपका फ्रतेसी। और इटाली के लाइनअप में जो 2 अपफ्रंट स्ट्राइकर्स थे उनमें से एक था निकोलो जैनियोलो और दूसरा था आपका चिरो इमोबिले। अब अगर हम मैच को देखें तो मैच के फर्स्ट हाफ के 3rd मिनट में ही डोनारुमा आपका बोनुcci को एक पास देते हैं और गावी हाई प्रेस करते हैं बोनुcci को, और बोनुcci फंबल कर जाते हैं। और इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए आपका येरेमी पिनो बोनुcci से बॉल स्नैच कर लेते हैं और गोल स्कोर कर देते हैं, और स्पेन 1-0 का लीड ले लेते हैं फर्स्ट हाफ के 3rd मिनट में ही। फिर फर्स्ट हाफ के 11th मिनट में जॉर्जिनियो आपका एक लूपिंग पास देता है निकोलो जैनियोलो को, और जैनियोलो एक शॉट लेते हैं बॉक्स के इनसाइड से, और वो बॉल आपका रॉबिन ले नॉर्मैंड के हाथ में लग जाता है और हैंडबॉल हो जाता है, और रेफरी पेनल्टी दे देते हैं और इटाली को एक पेनल्टी मिलता है जो कि चिरो इमोबिले लेते हैं और वो पेनल्टी को कन्वर्ट कर देते हैं, और इटाली 1-1 के स्कोर से इक्वलाइज कर देते हैं फर्स्ट हाफ के 11th मिनट में। फिर फर्स्ट हाफ के 21 मिनट में ही जॉर्जिनियो फिर से एक डिफेंस कटिंग पास देता है फ्रतेसी को, और फ्रतेसी गोल भी कर देते हैं, पर वार उस गोल को ओवर रूल कर देते हैं क्योंकि फ्रतेसी आपका ऑफसाइड पोजीशन में थे। फिर मैच के एंड में 88 मिनट पर रॉड्री एक शॉट लेते हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो जाता है और बॉल जाकर गिरता है आपके होसेलू के पास, और होसेलू एक आसान सा टैप इन करके स्पेन को 2-1 का लीड दे देते हैं। तो इस सिचुएशन में इटाली के प्लेयर्स प्रोटेस्ट करते हैं कि होसेलू ऑफसाइड था, पर वार जब चेक करता है तो वार देखता है कि फ्रांसिस्को एसआरबी जो कि इटली का सेंट्रल डिफेंडर है, वो आपका होसेलू को ऑन साइड प्ले कर रहा था, और स्पेन का गोल स्टैंड करता है, और स्पेन का जो 2-1 का लीड था वो स्टैंड करता है, और होसेलू का गोल भी रिटर्न होता है। फिर मैच के एंड में स्पेन 2-1 का स्कोर से इटाली को बीट कर देते हैं और फाइनल्स में प्रोग्रेस कर जाते हैं। अब अगर हम इस मैच के स्टैट्स के बारे में देखें तो थोड़ा तो फिर अगर हम स्पेन का स्टैट्स देखें तो स्पेन ने 19 शॉट्स लिए थे जिसमें से 7 शॉट्स ऑन टारगेट था, जिसमें रॉड्रिगो मोरेनो का एक वीक शॉट था जो डोनारुमा ने सेव कर दिया था। फिर रॉड्रिगो मोरेनो का सेकेंड हाफ में एक बहुत ही अच्छा शॉट था जो डोनारुमा ने सेव कर दिया था, और रिबाउंड मिला था आपका एल्वारो मोराता को, और मोराता ने यूजुअली जो वो करते हैं उन्होंने चांस मिस कर दिया था। और इसके अगर हम इस चांस को असाइड कर दें तो अल्वारो मोराता को और भी चांसेस मिले थे। अल्वारो मोराता का एक बहुत ही अच्छा शॉट था फर्स्ट हाफ में जो डोनारुमा ने सेव कर दिया था, और इसके अलावा अल्वारो मोराता को और भी चांसेस मिले थे पर वो किसी भी चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए, या तो फिर वो गोल पोस्ट के ऊपर मार दिए थे या फिर साइड में मार दिए थे। वो एक भी चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए, उनको अप्रॉक्सीमेटली 6-7 चांसेस मिले थे। आपका हेजुस नवास को भी एक चांस मिला था जो वो टॉप ऑफ द बार मार दिए थे, गोल पोस्ट के ऊपर मार दिए थे,
और वो भी चांस मिस गया था। रॉड्री को 2-3 चांसेस मिले थे, जिसमें से एक रॉड्री का शॉट स्कफ्ड हो गया था और वो बाहर चला गया था। फिर रॉड्री का एक शॉट साइड नेटिंग में लग गया और रॉड्री ने एक बहुत ही अच्छा ओवर किक लिया था, शॉट लिया था, ओवर किक शॉट, जो आपका गोल पोस्ट के ऊपर से चला गया। पर फॉर्चुनेटली रॉड्री ने मैच के एंड में वो जो शॉट लिया था वो डिफ्लेक्ट हो गया और होजेलू के पास बॉल आके गिरा और होजेलू ने उस बॉल को इजीली टैप इन करके स्पेन को 2-1 का लीड दे दिया था। अब अगर और उसके बाद अगर स्पेन का हम पोजीशन देखें तो स्पेन ने 63% पोजीशन रखा था। स्पेन ने 24 फाउल्स कमिट किए थे और स्पेन को 5 कॉर्नर किक्स मिले थे। अब अगर हम इटाली के स्टैट्स को देखें थोड़ा सा, तो इटाली ने 8 शॉट्स लिए थे, जिनमें से 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे, जिसमें फ्रतेसी का एक बहुत ही अच्छा शॉट था, जिसमें निकोलो जैनियोलो ने एक क्रॉस दिया था जो फ्रतेसी ने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया था शॉट पर। वो स्ट्रेट टू उनाई सिमोन था और उनाई सिमोन ने उस शॉट को सेव कर दिया था। बहुत ही अच्छा सेव किया था उनाई सिमोन ने और आपका इटाली को डिनाई कर दिया था लीड लेने से। और इसके अलावा फ्रतेसी को और भी 1-2 चांसेस मिले थे, जो उन्होंने या तो फिर पोस्ट के ऊपर मार दिए थे या फिर साइड में मार दिए थे। और फिर डी लोरेंजो को एक चांस मिला था, जो वो जिस चांस को उन्होंने भी मिस कर दिया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो राफाइल तोलोई ने एक अच्छा वॉली लिया था। एक पैसेज ऑफ प्ले बना था जिसमें राफाइल तोलोई को एक अच्छा वॉली मिला था, जो उन्होंने लिया भी था, पर वो गोल पोस्ट के ऊपर से चला गया था बॉल। इसके अलावा इटली को एज सच कोई बड़ा बिग चांसेस नहीं मिला था। और अगर हम इटाली का पोजीशन देखें तो इटाली का 37% पोजीशन था। इटाली को 2 कॉर्नर किक्स मिले थे और इटाली ने 8 फाउल्स कमिट किए थे। अब अगर हम प्लेयर्स को देखें, अगर हम पहले स्पेन के प्लेयर्स को देखें तो स्पेन का सभी प्लेयर्स लगभग ठीक ठाक खेले थे, अच्छे खेले थे। रॉड्री का बहुत अच्छा गेम था, उनाई सिमोन का बहुत अच्छा गेम था। आपका जो स्पेन के सेंट्रल डिफेंडर्स थे, आइमेरिक लैपोर्ट और आपके अगर रॉबिन ले नॉर्मैंड का अगर हम हैंडबॉल हटा दें तो उनका भी गेम बहुत अच्छा था। लैपोर्ट का गेम अच्छा था, आपका जोर्दी अल्बा का गेम अच्छा था, हेजुस नवास का गेम अच्छा था। आपका अगर हम देखें गावी का गेम भी बहुत हद तक अच्छा था। रॉड्रिगो मोरेनो और आपका येरेमी पिनो का भी गेम ठीक ठाक था। एल्वारो मोराता ने हालांकि बहुत सारे चांसेस मिस कर दिए थे। और अगर हम सब्सटीट्यूट देखें तो आंसू फाटी सब्सटीट्यूट इन होके आए थे, उनका भी गेम ठीक ठाक था। एसेंसियो सब्सटीट्यूट होके आए थे, उनका गेम अच्छा था। फैबियन रुइज सब्सटीट्यूट इन होके आए थे, उनका गेम भी बहुत अच्छा था। फिर आपका होजेलू सब्सटीट्यूट इन होके आए थे, जिनका गोल डिसाइडिंग गोल था इस मैच के लिए, जो स्पेन को क्रूज थ्रू करके ले गए फाइनल्स में। और इसके अलावा कैनालेस भी सब्सटीट्यूट इन हुए थे, उनका भी गेम ठीक ठाक था। अब अगर हम थोड़ा सा इटाली के प्लेयर्स के बारे में देखें तो इटाली के प्लेयर्स में अगर हम देखें तो SRB का ठीक ठाक गेम था। आपका बोनुची का अच्छा गेम नहीं था। तोलोई का अच्छा गेम था। आपका इटली के जो मिडफील्डर्स है, बैरेला, जॉर्जिनियो और आपका फ्रेतेसी का, उनका भी अच्छा गेम था। स्पिनाज़ोला और डी लोरेंजो का भी ठीक ठाक गेम था। आपका अगर हम स्पेन के जो इटली के जो 2 स्ट्राइकर्स है, जैनियोलो और आपका चिरो इमोबिले, उनका भी अच्छा गेम था। और अगर अब हम इटली के सब्सटीट्यूट्स को देखें तो क्रिस्तांते सब्सटीट्यूट इन होके आए थे, उनका ठीक ठाक गेम था। किएसा सब्सटीट्यूट इन होके आए थे, उनका भी ठीक ठाक गेम था, उतना अच्छा गेम नहीं था। फिर आपका वेराती सब्सटीट्यूट होके आए थे, उनका लगभग अच्छा गेम था। और फिर अगर हम देखें तो डार्मियन भी सब्सटीट्यूट इन होके आए थे बोनुची के रिप्लेसमेंट के हिसाब से, तो उनका भी अच्छा गेम था। डोनारुमा का बहुत अच्छा गेम था। डोनारुमा ने बहुत अच्छे अच्छे सेव्स किए कुछ और स्पेन को डिनाई किए हुए थे 88 मिनट पर अनफॉर्चुनेटली 88 मिनट में डोनारुमा ने कंसीड कर गया और इटाली 2-1 के स्कोर से हार गए स्पेन के अगेंस्ट। तो ये कुछ था मैच का एक ओवरव्यू, एक मैच का रिव्यू था ये कुछ। और अब अगर हम देखें तो स्पेन 2-1 के स्कोर से इस मैच को जीत लिया है और होजेलू का गोल डिसाइडिंग गोल था इस मैच का, और स्पेन आपका प्रोग्रेस कर गया है फाइनल में, जो कि जिसमें स्पेन आपका क्रोएशिया के अगेंस्ट खेलेंगे यूएफए नेशंस लीग के फाइनल में। और ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि फाइनली कौन यूएफए नेशंस लीग का ट्रॉफी उठाते हैं।
और कौन फाइनल जीतते हैं, तो उसके लिए हमको फाइनल देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कुछ ओपिनियन होगा इस वीडियो के बारे में या फिर इस मैच के बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।